जैसा कि हम सभी को विदित है, इसमें यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। मैं सभी यहाँ पर देवतुल्य कार्यकर्ताओं का निर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपने निर्वाचित आपसे निवेदन है, अमित नारायण जी, अमित सिंह जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर शामिल करें। समरपाल चौधरी जी, राहुल अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर शामिल करें। अपने मैं आज क्योंकि बहुत खुशी का निर्वाचित मेयर दीपक बाली जी के अभिनंदन और पार्षदों के अभिनंदन के लिए कार्यक्रम रखा गया। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय खलील चौधरी से कि आप भी स्वागत करें। इसी क्रम में शीशे प्रभारी है हमारे, आपसे भी निवेदन है कृपया स्वागत करें। हमारे नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली जी का स्वागत करें। इसी क्रम में इस चुनाव के संयोजक आशीष गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, उषा चौधरी के चेयरमैन है, आपसे भी निवेदन है कृपया स्वागत। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा मुक्ता सिंह जी हमारे बीच में, आप भी स्वागत करें। रवि पाल जी, प्रताप हुसैन जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, आपसे भी निवेदन कृपया स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा गुरबख्श बग्गा जी और हमारे जोशी जी, प्रभात सैनी जी, सौरभ अग्रवाल कृपया स्वागत करके बैठ जाए सर। मैं मंजू यादव जी, आपसे निवेदन है कृपया स्वागत करें। मुझे तुम्हें माफी चाहते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि मैं ये स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। मंजय शर्मा जी, वार्ड नंबर 2, प्रिंसिपल जी अगर यहाँ पर, मनोज चंद्र जी, सीमा टंडन के क्रम से आप यहाँ से आवाज सुनने के पे आए। वैशाली गुप्ता जी, अशोक सैनी जी, अनिता कामोल जी और अभी प्रजापति मार्केट मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में स्वागत के क्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद निर्वाचित हुए। मेरा सभी से निवेदन है जो सभागार में उपस्थित है, कभी का माल्यार्पण का स्वागत करें अपने निर्वाचित पार्षद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर जिंदाबाद, पार्षद जिंदाबाद, हमारे सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। अब कार्यकर्ताओं की जिंदाबाद का उद्घोष में भी अगर सामने से आवाज न आए तो कहीं ना कहीं मामला ढीला, इसलिए एक बार जोर से उद्घोष करें, हमारे सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। ये काशीपुर नगर निगम एक बार पूछ जाएंगे, उसके बाद ना
इसके बाद कराएंगे। काशीपुर नगर निगम चुनाव, जिसमें लगभग पिछले 1 महीने से हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने परिवार को, अपने कारोबार को छोड़कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर के प्रत्याशी दीपक बाली जी और सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो लगा रहा, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और आप सब कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि ये काशीपुर का नगर निगम की मेयर की सीट, जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं, भ्रांतियां यहाँ पर फैलाई गई, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से यहाँ दीपक बाली जी भारी मतों से विजयी हुए। दीपक बाली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपको आशा करता हूँ कि आज काशीपुर के विकास को लेकर नए आयाम स्थापित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे काशीपुर के पूर्व विधायक, जिनका लगातार आशीर्वाद यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बना रहता है, ऐसे आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड सरकार में मंत्री, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय सुरेश भट्ट जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री और नगर निगम का चुनाव लड़ा गया ऐसे आदरणीय आशीष गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे नगर निगम चुनाव के वास्तव में आपकी माइक्रो वर्किंग देखकर जो है बूथ पर बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ बैठना चाहिए। ये आपसे सीखने को मिला। तरुण बंसल जी, सबसे निवेदन करूंगा एक बात बंसल जी का भी धन्यवाद करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारी काशीपुर की निवर्तमान चेयर महापौर बड़ी बहन उषा चौधरी जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री बड़ी बहन मुक्ता सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे पीसीयू के चेयरमैन, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय राम मेहरोत्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई रविपाल जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे आदरणीय ईश्वर गुप्ता जी, पीछे हमारे ब्लॉक प्रमुख अर्जुन कश्यप जी, हमारे डॉक्टर साहब जो लगातार अपना हॉस्पिटल छोड़कर, डॉक्टर यशपाल रावत जी लगातार इस चुनाव में लगे रहे। मेरी अक्सर आपसे चर्चा भी चलती थी, लेकिन कहते थे कि मेरे लिए पहले मेरी पार्टी है, ये चुनाव मेरे लिए पहले है। मैं शाम को जब हॉस्पिटल पहुंचूंगा तब मैं मरीजों को देख लूंगा, ऑपरेशन करके तो वो भी कर लूंगा, लेकिन पहले मुझे जो जनता के बीच में जाकर उनका ऑपरेशन करना है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे समरपाल चौधरी जी, राजेंद्र सैनी जी, मंजू यादव जी, चाहे विधानसभा का रहा हो, चाहे लोकसभा का रहा हो, चाहे मेयर का रहा हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप सभी कार्यकर्ताओं के दम पर हमेशा विजयी रही। हमेशा हमने यहाँ विपक्षी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। ये चुनाव मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा दीपक बाली जी। वास्तव में क्योंकि प्रत्याशी मेहनत तो करता ही है, स्वाभाविक जो चुनाव लड़ता है वो मेहनत तो करता ही, लेकिन आप जिस प्रकार अपनी जनता के दिलों में उतरे, अपने कार्यकर्ताओं के दिलों में उतरे और लगातार आप जोड़ते रहे, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अगर कहीं कोई जिम्मेदारी लगाई कि आपने दीपक जी वहां जाना है, तो इन्होंने आगे से मना नहीं किया, तुरंत जो है आपने हमारी बात का यहाँ अनुपालन किया।
यानी कि संगठन के चले, इसको लेकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने सभी पत्रकार बंधुओं का जो लगातार इस चुनाव में को नई दिशा देते रहे, लगातार सक्रिय रहकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भी, हमारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते रहे, हमारे जो कार्यक्रम रहे उनको लगातार आप जनता तक पहुंचाने का काम करते रहे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। गुरु चौधरी जी, अनिल जी, हमारे संगठन के सभी लोगों ने बड़ी तन्मयता से और बड़ी मेहनत से लड़ा और आज हमें उसकी विजय के शिली के रूप में हमें आदरणीय मेयर के रूप में दीपक बाली जी मिले। एक बार जोरदार तालियों से दीपक बाली जी का स्वागत करें। 20 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल जीते हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली। हमारे अनिल कुमार वार्ड नंबर 3 से 3400 वोट से जीते, उनके लिए एक बार बहुत ज्यादा। और इसी बार हम लोग के कमल के फूल से 14 लोग जीते थे, अब तक हम लोग 20 लोग जीते। ये सब जो हुआ ये सब हम कार्यकर्ताओं और आप सबके बूथ तक के मंडल के कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ। आप सब कार्यकर्ताओं के लिए भी जोरदार ताली। हमारा अभिनंदन कार्यकर्ता अभिनंदन और हमारे मेयर और पार्षदों के अभिनंदन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके बहुत ही लोकप्रिय जिला प्रदेश महामंत्री प्रेम चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीला जी, वास्तव में जनता पार्टी आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि कांग्रेस अभी समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे से प्रत्याशी खड़ा करे या उन्हें ऐसे ही वॉक ओवर दे। ये सब आप कार्यकर्ताओं का दम था जो ऐसे चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे दीपक बाली जी को जिता के लाए। हमने 20 पार्षद जिताए और बहुत से पार्षद 2-4 वोटों से हमारे रह गए, अर्थात काशीपुर आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। इस सब के लिए आप सब कार्यकर्ता जिम्मेदार, आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। बहुत लंबी बात नहीं कहने वाला हूँ। आज हम लोगों ने ये चुनाव इतने दिन लगातार मनोयोग से जो लड़ा, हमारे वार्ड प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथों के अध्यक्ष और जो कार्यकर्ता जिन्हें हम सम्मान यहाँ पर बुलाकर कर नहीं पा रहे, आज उन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का समय है। आज मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दीपक बाली जी के रूप में एक ऐसा श्रेष्ठ कुशल प्रशासक मिला है जो हर कार्यकर्ता का ध्यान रखेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने वादे किए हैं, काशीपुर नगर निगम में एक नया उदय होने वाला है, एक नया प्रकाश का दीपक जगने वाला है। काशीपुर का विकास तो होगा ही होगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी नई मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बहुत 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 शुभकामनाएं कि आपने इस परिणाम को दिया जिसके लिए हम यहाँ आज बैठे हैं। अगर ये परिणाम नहीं होता तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते। अभी सबने कहा कि जब मैं यहाँ आया था शुरू में तब शायद सीट डिक्लेयर भी नहीं हुई थी कि ओबीसी होगी या जनरल होगी। तब से पार्टी ने मुझे यहाँ भेज दिया था, तो मैं यहाँ घूमता रहता था। तो कोई कहता था कांग्रेस जीतेगी, कोई कहता था संदीप सहगल जी आ गए, कोई कहता था कुछ आ गए हैं, कोई कहता, मैं कहता था गलत जगह भेज दिया मुझे लग रहा है। यहाँ वातावरण जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके बाद सीट हो गई, उसके बाद दीपक बाली जी कैंडिडेट हो गए। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं के कहीं ना कहीं, कार्यकर्ता क्या होते हैं, थोड़े थोड़े जो नेता होते हैं वो लोग ज्यादा करते हैं, कार्यकर्ता नहीं करते। फिर जब हम गुंजन जी से मैंने एक दिन ये कहा, मैंने कहा गुंजन जी ऐसा करते हैं, ये सब छोड़ो, वार्डों में चलते हैं, एक एक वार्ड चलते हैं और वार्डों में बैठते हैं। मेरे ख्याल से मैं वही पार्षद सब गिन रहा था देख देख के, आए नहीं भाई हम सब तुम्हारे यहाँ। तो वार्डों में जब हम गए, मैं और गुंजन जी, तो वाकई कार्यकर्ता का स्वरूप तो वहीं देखने को मिला। और कार्यकर्ता के अंदर जो ऊर्जा थी, जब कार्यकर्ता से हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि मेरे वार्ड से हम 30% से जीतेंगे, 40% से जीतेंगे। हमने कहा कितना वोट पड़ेगा, बोले इतना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से कितना पड़ेगा, तो उसने कहा 80% आपको पड़ेगा। तो हमने जब क्रॉस क्वेश्चन भी हम उससे करते थे तो वो बता देता था कि हमें 65-70%
मैं आपको दिलाऊंगा। तो ये जब वातावरण हमने कार्यकर्ताओं के मन से देखा, तो हम जब 14 वार्ड आवास विकास के और 2-3 वार्ड शायद मैं नगर के कर पाया था, 17-18 वार्ड में जब उसके बाद सुरेश भट्ट जी वैसा गए थे उन वार्डों में, तो जब मैं गुंजन जी से बात कह रहा था, मैंने कहा अगर इतना सब हमारे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया तो कोई ताकत नहीं है कि हम यहाँ सीट हार जाएं। 3-4-5 हजार के एज में है और हम 3-4-5 हजार के एज को मेंटेन कर लें, और अगर हमारे 7 वार्डों ने वोट डाल दिए तो हम इतने योग से काम करा और हम उस परिणाम की ओर आगे। जितने आकलन मेरा था कि हम 4-5 हजार से जीतेंगे, उतने आकलन पे जो लोग 1000, 1500, 2000 कह रहे थे, वो 4-5 हजार के आकलन में हम जीत गए। और मैं आपको आश्चर्य कहेंगे आप, मेरे पास कांग्रेस के लोगों के भी फोन आते हैं से काशीपुर से, और वो लोग भी पूछते हैं कि वैसे क्या रहा, कैसा रहेगा, कौन जीतेगा, कैसे होगा, आपके यहाँ क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, हम 4-5 हजार से जीत रहे हैं, तुम लोग अपना ज्यादा वो मत करो। तो जो सब कार्यकर्ताओं ने वातावरण बनाया, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने बनाया, हमने जिन जिन से कहा वो सब लोग बैठकों में गए। जितने कार्यकर्ता ये पीछे बैठे हैं हमारी चुनाव संचालन समिति के, मैं इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी आपको तरुण जी ने बताया कि ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे नए मेयर दीपक बाली जी, यहाँ उपस्थित हमारी पूर्व मेयर रही, हमारी दो बार की मेयर और एक बार की नगर पालिका रही उषा चौधरी जी, और यहाँ पूर्व एमएलए रहे यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ सभी जो मंच पर आज विराजमान है। अभी नई आई हूँ, मैंने बहुत आप लोगों से सीखना है और क्षमा भी मांगती हूँ। सब लोगों को नाम से मैं नहीं जानती, कुछ पुराने जो लोग हैं उनको मैं जानती हूँ, तो लेकिन किसी का नाम लूंगी किसी का नहीं लूंगी। सीधे हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आसीन सभी सम्मानित सज्जन और यहाँ उपस्थित अति सम्मानित सदन, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस बात का द्योतक है कि हम अपने मेयर की खुशी में शामिल हुए। कार्यकर्ता इतना तन मन धन लगाकर काम करता है और अंत में उसको विजय प्राप्त होती है, वो अपनी शक्ति से और अधिक शक्ति ग्रहण कर लेता है। तो आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं इसी बात के लिए कि यहाँ जो और सभी जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी तालियां बजाएंगे, चलिए प्राप्त होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। में जाते थे तो कभी कभी क्या होता था, हम थक जाते थे तो मैं आगे हो जाता था, दीपक बाली जी कहते हैं जल्दी आप पीछे आओ। ऐसे हमारे, मैं जोरदार एक बार तालियों के साथ आदरणीय दीपक बाली जी के लिए सभी हमारे मंचासीन, हमारे जिलाध्यक्ष जी गुंजन सुखीजा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय विधायक जी हरभजन सिंह जी, और हमारे तरुण बंसल जी, गोविंद चंडोक जी, खिलेन चौधरी जी, राम नरोत्तम जी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा खुशी का पर्व है और सुरेश भट्ट जी हमारे सम्मानित मंच, आज हमारा एक खुशी का पर्व है और उस खुशी के पर्व में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ अपने कार्यकर्ताओं का, सबका, कि जिस प्रकार से दीपक बाली जी का समाज के रूप में, एक समाज सेवा के रूप में हमें एक मेयर मिला है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस काशीपुर के लिए, विकास के लिए आगे लेकर के जाएंगे। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश्वास करके आपको सिंबल दिया, अपनी पहचान दी, आपने उस पर खरा उतरने का काम भी किया, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको पार्षद बनाया, जिन्होंने आपको मेयर बनाया। दूसरा, उस पार्टी के लिए जिस पार्टी ने आपको सिंबल दिया, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया है। आज आप चुनावी मैदान में गए थे, आपको लगा होगा मैं चुनाव में था तो यहाँ ये कमी थी, यहाँ ये लोग नहीं थे, यहाँ ये नहीं थे, तो क्या आपके रहते रहते आपके मंडल में, आपके वार्ड में अगली बार क्या हम ये कह सकते हैं
मेरे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैं फौज खड़ी करूंगा। केवल अपने अनुयायी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा करूंगा। ये अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका जो चयन किया ये ठीक किया। बताइए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये काम है भारतीय संगठन रहे, संगठन को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। संगठन केवल मंडल अध्यक्ष या केवल बूथ अध्यक्ष या केवल शक्ति केंद्र संयोजक की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप निर्वाचित वहां के हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मेरी ये अपेक्षा के साथ दूसरा आप सबसे यह निवेदन करता हूं, आज के अवसर पर चुनाव लड़के हमारे बहुत सारी बातें होंगी, कोई चला होगा, कोई नहीं चला होगा, किसी ने नाराजगी व्यक्त की होगी, किसी ने विरोध भी किया होगा, लेकिन अब हम जनप्रतिनिधि जीतने के बाद हम सबके होते हैं, हम सबके हैं, ऐसा भाव जाना चाहिए। सामने से किसी ने अगर विरोध भी किया, वो आगे जावे जा, मेरा काम नहीं करता, तुमने जो वोट किया, अच्छे जनप्रतिनिधि की निशानी नहीं है। अभी आपको पार्षद है, बहुत आगे जाना है, हो सकता है नहीं किया हो, वो भी बड़ा मन रख के कह सकते हैं। एक अच्छे नेता बनना है, आगे की लाइन आगे जानी है, तो दूसरे की लाइन छोटे करने के पीछे, दूसरे की लाइन छोटे करने में अपना समय व्यर्थ मत करिए। अपनी लाइन बड़ी कर दीजिए, इतनी बड़ी कर दीजिए कि अगली बार लोग कहें इस बार जिसने समर्थन नहीं किया होगा मुझसे गलती हो गई, लेकिन आदमी को अच्छा है। ऐसा का व्यवहार चाहिए। एक बार पूरा आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए मेरे इस आशा और विश्वास के साथ इस शहर को सुंदर बनाएंगे, इस शहर को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी और सशक्त करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे डॉक्टर गुंजन सुखीजा जी, हमारे जिले के प्रभारी अपने सुरेश भट्ट जी, जिन्होंने अभी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका आभास हमें कराया है, किस तरीके से जनप्रतिनिधि बने हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी है उसके बारे में, संगठन के प्रति हमें कैसे चलना है, ऐसे अपने सुरेश भट्ट जी हमारे मार्गदर्शक और 4 बार विधायक रहे, जिन्होंने काशीपुर में एक शांति व्यवस्था को स्थापित किया, ऐसे हरविंद सिंह चीमा जी हमारे इस कहते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इतिहास बनाकर दिखा दिया कि आने वाले समय में कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हिम्मत नहीं करेगा चुनाव में। तो ऐसा दीपक बाली जी ने चुनाव का मजबूत प्रबंधन और घोषणा, और मैं तो कहूंगा दीपक बाली जी पहले दिन एक दिन भाषण में कह रहे थे, मैं वो घोड़ा हूं जो सबको साथ खींच के ले जाऊंगा, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे 20 पार्षद जीते। 20 पार्षद आज तक कभी नहीं जीते। 20 पार्षद कमल के सिंबल पर काशीपुर के अंदर, पिछली बार भी 14 जीते थे। और आज जो हमारे समर्थक पार्षद हैं, जो आज हमारे कमल के वोट में नहीं जीते, वो भी 10 पार्षद आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार है। तो ऐसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी का गढ़ आज ये काशीपुर बन चुका है। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा भाषण नहीं देना है, क्योंकि आज दीपक बाली जी का जन्मदिन भी है और घर में भाभी जी भी इंतजार कर रही है और साथ में इनके कुछ मित्र मंडली के लोग भी घर पे इंतजार कर रहे हैं, घर भी जाना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि दीपक बाली जी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखेंगे। और ये आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इसमें रम जाता है फिर वो कार्यकर्ता ही बन जाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ता जाता है। और दीपक बाली जी का भविष्य अच्छा है, जिससे हमारे काशीपुर का भी भविष्य अच्छा होने वाला है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर आसीन हम सब के आदरणीय पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीमा जी, प्रदेश के महामंत्री किरण चौधरी जी और जिले के, अब मैं कई बार वो शब्द ढूंढने लगता हूँ कि क्या लगाऊं उनके आगे। वो है तो छोटे, लेकिन अपने चुनावी रथ का सारथी कहने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके
सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ और शब्द लाऊं। सोचते सोचते बहुत दिन हो गए, मिला नहीं, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, वो शब्द मुझे मिलेगा जरूर। ऐसे मेरे छोटे भाई, मेरे जिला अध्यक्ष गुंजन सुकीदा जी, चुनाव निकाय चुनाव के प्रभारी तरुण बंसल जी, बात कर आगे बढ़ाने वाले मेरे जिले के प्रभारी, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक कहूंगा, क्योंकि जब वो संगठन की भाषा बोलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ मैं चुरा लेता हूँ। आज भी चुराया है, उसको बताऊंगा। ऐसे मेरे जिले के प्रभारी माननीय आदरणीय श्री सुरेश भट्ट जी, अभी क्या है कि मैंने आज एक शब्द और बोला, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह जी। अरे जब कांग्रेस खत्म हो गई तो फिर कांग्रेस से आई श्रीमती मुक्ता सिंह जी क्यों? कब तक करेंगे? उनको भी क्या भाजपा में लाने के बाद भी क्या 2, 3, 4 साल यही कहना होगा? बार बार याद क्यों दिलाते हैं हम? बड़ी हिम्मत करी उन्होंने, अपने 50 साल के कांग्रेसी जीवन, अपने पिताजी के समय के उस जीवन को छोड़कर चुनावी समर में मेरा हाथ पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा, फिर कांग्रेस नेत्री पूर्व में रही। ये सब क्यों? भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मेरी बड़ी बहन मुक्ता सिंह जी। ये टीस जब अपने को लगती है तो बार बार फिर याद आता है। मैं भी 2.5 साल वहां से आए, यहाँ से आए, अरे जब आ गए तो फिर क्या रह गया? फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर क्या? मैं देव तुल्य मेरे कार्यकर्ता जो सामने बैठे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा किसी दिन इस मंच के माध्यम से बोल के नहीं, आपके क्षेत्रों में आपका सम्मान बढ़ाकर, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे सबने बताया कि संगठन के लोगों को साथ लेके चलना है, कार्यकर्ता को साथ लेके चलना है। मैं मंच से उनके लिए देवतुल्य कह देने से ही क्या साथ लेना होता है? नहीं। मैंने सोचा, तरुण जी ने भी बताया कि तनख्वाह नहीं मिलती इन लोगों को, बात सही है। आदरणीय सुरेश भट्ट जी ने भी बताया, तो मैं 15-20 मिनट से, काम तो कोई था नहीं, इधर सुन रहा था, इधर सोच रहा था कि भाई क्या करूं, क्या लाऊं ऐसा, तो मैं ले आया। मुझे मिल गया, मैं आपका सम्मान कैसे बढ़ाऊंगा? ये मेरा वादा है आपसे कि जिस दिन, एक बात और बताई मुझे, तरुण जी ने कहा कि हल्द्वानी में भी कहा है कि 2 महीने बाद वार्डों में कार्यक्रम शुरू करें। अरे 3 चीजें जोड़ते हैं ना, 3 चीजें जोड़ते हैं, विकास कार्य, कार्यक्रम और मेरे कार्यकर्ता का सम्मान, तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। कुछ अलग नहीं करेंगे। क्यों आएंगे? आपके क्या करें? वार्ड में आ गए, आपके साथ बैठ लिए, कार्यक्रम शुरू हो गया, वो सड़क का है भाई जो आपने कहा था, ये सुनने क्यों आऊंगा वार्ड में? एक काम करते हैं, अपने शक्ति केंद्र के अध्यक्षों की, अपने बूथ अध्यक्षों की वो जो लिस्टें है ना, जो चुनाव में एक दिन में कई बार पढ़ी सबने, उनको सम्मानित तरीके से नगर निगम में ले जाते हैं। और जिस दिन, जिस वार्ड में किसी भी विकास कार्य की शुरुआत करने आऊंगा, तो नगर निगम से एक फोन शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष और इन सबको पहुंचेगा पार्षद के साथ साथ कि सुबह तुम्हारे वार्ड में इस काम की शुरुआत होनी है। आप लोगों को, आदरणीय आप लोगों को वहां मौजूद रहना है,
वहां मौजूद रहना है मेरे बूथ अध्यक्ष को, वहां मौजूद रहना है मेरे शक्ति केंद्र के अध्यक्ष को। जब निगम से ये फोन पहुंचेगा तो उसके सम्मान को कहां ले जाऊंगा ये मैं सोच रहा हूं। क्या चुनाव में ही सिर्फ वादे करके वो आया मुझसे जब मैंने संकल्प किए हैं, लेकिन उन्होंने जब घर 4-4 चक्कर, अरे बन जाएगी ये सड़क, मुझे भी मेरा मुंह भी घुमा देता, अरे बन जाएगी आप मत बोलो। अरे मैं तो जाऊंगा 6 महीने में 4 महीने में वार्ड में, वो तो रोज उस गली से निकल रहा है, कैसे निकलेगा। और इधर मैं गया और मैंने पार्षद महोदय को लिया, पत्थर गाड़ा और वापस आ गया। कौन सा बूथ अध्यक्ष, कौन सा शक्ति केंद्र का अध्यक्ष? जिसने जवाब देना था वो तो है ही नहीं, रोज गली में मिलता है। जवाब तो उसने देना था, उसे ही गायब कर दिया। उसे गायब नहीं करेंगे, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने जब वो सोशल मीडिया पे डालूंगा कि आज इस वार्ड में जाके मैंने इस विकास कार्य को किया और मेरा भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, मेरा भारतीय जनता साथ मौजूद था, मेरा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद मौजूद था, तो मुझे लगता है सम्मान बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं? हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं मैं ऐसा करूं? हाथ उठाकर बताओ। शायद ये लोग नहीं चाहते हैं। अगर हम सामने वालों से हाथ उठाते उठे, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, लाएंगे। आदरणीय सुरेश भट्ट जी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, पार्षद की जिम्मेदारी है। जिस पार्टी ने वो सिंबल दिया जिससे हम इस चुनाव को जीत कर आए हैं सब लोग, वास्तव में आदरणीय सुखिया जी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये परिवार और कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल बनती है। और इस परिवार में जो लोग हैं उनका सम्मान कैसे बढ़ेगा। अरे उनको तो मंच भी नहीं मिलता, उनको तो मंच भी नहीं मिलता। मैं दूंगा आपको आपके वार्ड के अंदर मंच। और जब अभी तो बोला बड़ी जल्दी थी, इतनी सभाएं लगा रखी है भाई, देखो मैंने 1.25 घंटा सुना है, 10-15 मिनट तो मैं बोलूंगा। हाँ जल्दी कोई नहीं करेगा। आज नहीं मतलब मैं आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए बात करना चाहता हूं। तो जब बात सही है, मेरे ही लोग मुझे याद दिलाते हैं जनता से ज्यादा कि 90 दिन का मैंने वादा कर रखा है। ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे याद है। तो क्या है कि जब मेरे कार्यकर्ता का वहां सम्मान बढ़ेगा तो परिवार बढ़ेगा। जब हम पहले से ही अपने कार्यकर्ता को जो मौजूद है उसको मान सम्मान देंगे तो वो सम्मान में 4 दिनों को और जोड़ लेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए कॉल सेंटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे निगम में मैंने आज देख लिया बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैंने कहा वह सबकी कार्यशैली अलग होती है। आदरणीय भाभी ने भी काम किया, बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरी कार्यशैली बेहतर हो सकता है उनकी कार्यशैली बेहतर रही हो, मैं वहां से कुछ सीखूं, ये तो सीखने की बात है। लेकिन अब 3 चीजें जोड़ दी मैंने, विकास कार्य, सम्मान और कार्य। ये 3 चीजों को एक साथ ले लिया है तो 1.5-2 महीने इंतजार करने का जरूरत नहीं है। अभी पहले जाके बैठता हूं। आज जब मैं गया था तो एक कुर्सी थी तौलिया लगी हुई, वो मेयर की होती होगी, तो मैं उस पर बैठा नहीं। मैंने दूसरी कुर्सी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं शपथ नहीं लेता मुझे उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। नहीं, मुझे नजायम जी ने ऑफर करा था, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं,
ऐसा नहीं है कि शपथ होगी तभी बैठूंगा उसमें, जब नगर आयोग जी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बैठा, मुझे नहीं लगा कि अभी बैठना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके भी सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जहां भी मुझे लगता है कि मुझे उनके सहयोग की जरूरत है, उस सहयोग को लूंगा और साथ लेकर चलूंगा। इससे आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं जोड़ने वाला हूं, मैं तोड़ने वाला नहीं हूं। बड़ी मुश्किल से जिस चीज को पता नहीं लाखों लोगों ने जो आज इस दुनिया में है भी नहीं, उन्होंने जोड़ जोड़ कर बनाया है, तो हम कैसे तोड़ देंगे उसको? हम तो उसको और तोड़ेंगे। तो आप लोग विकास कार्यों में भागीदारी बनेंगे। आपको याद रखना होगा मेरी चुनावी भाषणों को, मैंने कहा था कि स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित काशीपुर हम सब मिलकर बनाएंगे। तो आप कैसे दूर रह सकते हैं? मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को और हम साथ मिलकर बनाएंगे। और उसमें एक कार्यक्रम मेरा और है, जहां मेरा पार्षद होगा, ये नहीं कि बैठे, लगा पत्थर, गाड़ी में बैठे और चल दिए। उस समय जो चुनावी सभाएं थी, जल्दी थी, अब ऐसा नहीं होगा। जहां पार्षद होगा, आधा घंटा उसके पास बैठेंगे, 10-20 लोगों को बुलाएंगे, उसकी चाय पिएंगे, जो उस समय पिला रहे थे, टाइम नहीं था, वो बची हुई चाय है मेरी अभी। और जहां पार्षद नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, वह बूथ अध्यक्ष या शक्ति केंद्र के अध्यक्ष के घर पर बैठेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि कोई कार्यक्रम या सभा लगाई जाए, वहां बैठेंगे, वहां 10-5 लोगों को बुलाएंगे। इस तरीके से कुछ न कुछ प्रयास करेंगे कि ऐसी एक व्यवस्था बने जहां से बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष सिर्फ पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में ही भागीदारी ना करें या चुनाव में ही भागीदारी ना करें, शहर के विकास में भी वो लोग भागीदारी करें। मुझे लगता है इससे उनका सम्मान उनके वार्ड में रहने वाली जनता के बीच में बढ़ेगा। अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, ये कहते हुए कि आप लोगों ने इस चुनावी रण में जो मेरा साथ दिया, बड़ों ने आशीर्वाद दिया, मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने जो सहयोग दिया, पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी, मेरे लिए नहीं, दोनों के लिए। तो उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं। मीडिया बंधु काशीपुर के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत चीजों का ख्याल रखकर अपनी पत्रकारिता को करते हैं। और युवा साथी, उनका क्या कहना, उन्होंने इस चुनावी रण को बहुत आसान बनाया। सामने वाले समझ ही नहीं पाए हम लड़ कैसे रहे हैं और हम जीतेंगे कैसे। और सबसे आदरणीय जो आज पार्षद बन चुके हैं और कल से पहले जो पार्षद प्रत्याशी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जितनी मेहनत मेरे साथ की, अपने क्षेत्रों में उन्होंने जो प्रचार मेयर पद के लिए भी किया, लेकिन भगवान की सौगंध, मैंने भी सिर्फ पार्षद के कमल के फूल के लिए वोट मांगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कमल के फूल के अलावा वोट मांगा। जब मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही रिश्ता है, चुनाव तक कमल के फूल का, तो मैं वो गलती कैसे कर सकता था कि मैं किसी और निशान के लिए वोट मांग लूं? बिल्कुल नहीं। मैं जब तक भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं मर जाऊंगा, दूसरी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा।
दूसरे निशान के लिए वोट नहीं मांगूंगा। एक पार्षद प्रत्याशी खड़ा होकर बता दे जो जीता हो या ना जीता हो। मैंने कहा सिर्फ कमल का फूल, और मेरा नारा था 23 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। तो मेरा आप सबको भी धन्यवाद, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों का इसलिए आभार और धन्यवाद कि अगर आप लोग नहीं होते तो कहीं ना कहीं इस चुनावी नदी को पार करने में बहुत दिक्कतें आती। कि मैं ये चुनाव जीत सकता हूं, और जब उन्होंने मुझे इस लायक समझा तो मैंने आप सबकी मदद से ये चुनाव जीत के दिखा दिया। और जो उनकी 12 साल की मिसाइल थी वो फेल हो गई। अभी उससे बड़ी वाली आगे कैंडिडेट कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी से, उससे बड़ी वाली मिसाइल लानी पड़ेगी, वो अभी शहर में कोई दिख नहीं रही। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का ये काम भी कर दिया। तो मेरे सभी शीर्ष नेता जो मेरे साथ बैठे हैं, आप सबका फिर एक बार धन्यवाद, आभार, और विश्वास रखिएगा कि आपने जो मुझे मार्गदर्शन दिया है, बताया है, समय समय पर मुझे आप और बताते रहे, मुझे रास्ता दिखाते रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय सुरेश भाई सभी को भी, अपने जिलाध्यक्षों के लिए और बाकी सब नेताओं को भी, कि मेरी तरफ से मैं कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा संकल्प है। भारत माता की, भारत माता की।